पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी बहुत बलवान थे। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनके पास अमेजिंग शक्तियां थीं। वे अद्वितीय और अद्भुत शक्तियों के धनी, जिनका कोई मुकाबला। समंदर लांघ सकते थे। उनकी उनकी गति और शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि वे पवन से भी तेज उड़ सकते थे। हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। राम जी भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते थे और उनकी सेवा में ही अपनी खुशी मानते थे। एक क्योंकि घमंड में थोड़े एरोगेंट हो गए। उनकी शक्तियों का घमंड उन्हें एक बार बहुत भारी पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान राम से माफी मांगी। हनुमान जी ने अपनी गलती से सीखा और फिर कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने और भगवान राम की सेवा में किया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति और साहस विनम्रता और सेवा में है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और ऋषियों का श्राप। एक दिन ऋषि मेडिटेशन कर रहे थे। हनुमान जी ने उनका ध्यान भंग कर दिया। हाँ, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओ। हनुमान जी बहुत दुखी हुए। ने सीता माता को किडनैप कर लिया था। रास्ता लगाना था। सभी वानर चिंतित थे। कोई नहीं जानता था कि सीता माता कहां है। जामवंत की याद दिलाए। जामवंत जी बहुत बुद्धिमान थे। वे केवल एक साधारण वानर नहीं थे, बल्कि एक महान ज्ञानी और परामर्शदाता थे। उनके पास अपार ज्ञान और अनुभव था, जो उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों से अर्जित किया था। वे जानते थे कि हनुमान जी में बहुत पावर है। हनुमान जी केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके अंदर अद्वितीय शक्ति और साहस का भंडार था। जामवंत जी ने हनुमान जी की इस शक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा में उपयोग करने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम पवन पुत्र हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, जो तुम्हें तुम्हारे पिता वायु देवता से प्राप्त हुई है। इस शक्ति का उपयोग करके तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। तुम समंदर भी लांघ सकते हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम बनाती है। जामवंत जी ने हनुमान जी को यह याद दिलाया कि उनके पास वह शक्ति है जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। तुम ही सीता माता का पता लगा सकते हो। तुम्हारे साहस और शक्ति के कारण ही तुम इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हो। जामवंत जी ने हनुमान जी को यह विश्वास दिलाया कि वे ही वह योद्धा हैं जो सीता माता को ढूंढ सकते हैं और उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचाना और यह निर्णय लिया कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करेंगे। जामवंत जी के मार्गदर्शन ने हनुमान जी को उनकी असली शक्ति का एहसास दिलाया और उन्हें अपने मिशन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी को अपने बचपन की बातें याद आईं। उन्हें याद आया कि वो कितने बलवान हैं। हनुमान जी का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उनका शरीर बल से भर गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे सीता माता को ढूंढ कर रहेंगे।
समुद्र लांघते कदम। यह एक ऐसा क्षण था जब हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। उनके कदमों में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो उन्हें किसी भी बाधा को पार करने की क्षमता देती थी। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा रूप धारण किया। उनका विशालकाय रूप देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए। यह रूप उनके अद्वितीय बल और साहस का प्रतीक था जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता था। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और समंदर के ऊपर उड़ने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समुद्र की लहरें भी उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थीं। हनुमान जी का यह अद्वितीय कारनामा सभी के लिए प्रेरणादायक था। समुद्र देव भी हनुमान जी की ताकत देखकर हैरान रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से समुद्र को पार कर सकता है। हनुमान जी की यह यात्रा एक अद्वितीय साहसिक कार्य थी जो सभी के लिए एक मिसाल बन गई। हनुमान जी तेजी से लंका की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उन्हें किसी भी बाधा को पार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। लंका की ओर उनकी यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जो उन्हें सीता माता तक पहुंचाने वाली थी। उनका मन सीता माता को ढूंढने का यह संकल्प और उनकी दृढ़ता उन्हें किसी भी कठिनाई से नहीं रोक सकती। उनकी यह यात्रा केवल एक साहसिक कार्य नहीं थी बल्कि यह उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी थी। हनुमान जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। लंका में प्रवेश। हनुमान जी लंका पहुंच गए। उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया। वे एक छोटे से वानर के रूप में अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने सीता माता को देखा। सीता माता बहुत दुखी थी। सीता माता से मिलन। हनुमान जी ने सीता माता को राम जी की अंगूठी दी। सीता माता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी राम जी के दूत हैं। हनुमान जी ने सीता माता को भरोसा दिलाया कि राम जी जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। भक्ति का उदाहरण। हनुमान जी की कहानी हमें भक्ति और सेल्फ बिलीफ का महत्व बताती है। हनुमान जी ने श्राप मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आराध्य की भक्ति में ही अपनी ताकत को पहचाना। हमें भी हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।